हेलो। जय जिनेन। अ, अनीश भैया। अ, जय जिनेन। अनीश भैया, आप हैं क्या? हेलो। Hello, am I audible? Can someone tell me? Yes, you're audible. Thank you. आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. Let's begin the session. यशवी जी, रूपल जी, रुचि जी.
थैंक यू। आप लोग कैमरा ऑन करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि हाँ चलो हम लोग कुछ साथ में कर रहे हैं। यस। Am I visible properly? Am I audible? Yeah. We'll do it in 2 minutes. Okay. No issue. Yes, Richi. Let's wait for 2 minutes. थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं and then we will start. Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, जो भी ज्वाइन हुए हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप योग का सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, तो आप लोग कैमरा ऑन रखिए। तो जिससे करना नहीं करना इट्स ऑन यू। आप लोग सिर्फ कैमरा ऑन रखेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ चलो कोई कर रहा है ना। तो जस्ट कैमरा ऑन रखिए एंड वी विल स्टार्ट द सेशन। ओके। ओके। नमस्ते, जय जिनेंद्र। मेरा नाम प्रिया जैन। मैं सीए हूँ बाय प्रोफेशन एंड आई एम फ्रॉम अहमदाबाद एंड आई एम मास्टर इन योग सिंस 2020। तो मेरा जर्नी कुछ ऐसे तरीके से ही स्टार्ट हुआ कि आई कॉट अप विथ पीसीओडी, कुछ इश्यूज बॉडी में आफ्टर माय प्रोफेशन व्हेन आई स्टार्टेड। तो कहीं ये जर्नी मुझे इस तरफ लेकर के आई कि मैंने इसमें पीएचडी करने का भी डिसाइड कर लिया। तो मास्टर कर लिया है एंड आई एम पीएचडी का मैं सोच रही हूँ आगे करने के लिए एंड माय प्रोसेस स्टार्टेड। तो सिंस 2020 मैं प्रैक्टिकली योग इंस्ट्रक्टर हूँ आफ्टर गेटिंग माय मास्टर डिग्री एंड मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था 2017 में। तो इससे मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स में या मुझे जो भी फील हुआ है या मुझे जो भी फायदे हुए हैं, तो योग का हर किसी को पता है कि व्हाट इज योग एंड ये क्या क्या हम लोगों को इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो आप लोगों को ये सब चीजें पता ही हैं। बहुत ज्यादा मैं थ्योरी डिस्कशन नहीं करूंगी। तो हम लोग एक सेशन करते हैं। योग, आपको पता है कि जुड़ना है आत्मा से, सोल से, ब्रीदिंग से, हर किसी चीज से। तो ये चीज आप लोगों को पता होने से मैं इन सब चीजों को डिस्कस नहीं करते हुए सिर्फ सेशन करते हैं। इफ द टाइमिंग विल बी मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग का टाइम होता है कभी भी, तो हम अच्छे से योग के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये अभी रात का समय है तो हम अपने नर्वस सिस्टम को इतना स्टिमुलेट नहीं कर सकते हैं। ओके। तो जो भी सेशन है वो बहुत रिलैक्सिंग एंड काम सेशन रहेगा। आप लोगों को 3 चीजें याद रखनी है कि आप लोग मैट पे हैं, है ना, कोई या फिर नीचे कुछ बेस पे कीजिए क्योंकि हम बहुत लाइट योग करने वाले हैं। तो कीप सम चिटाई और दरी। एंड दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, जितना आपका बॉडी अलाउ कर रहा है उतना ही आप करेंगे। बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेचिंग या ओवर स्टिमुलेट नहीं करना है। और तीसरी चीज, थोड़ा सा पेन होता है जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं या कुछ नहीं होता है, तो आपको हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखनी है ना। तो चेहरे पर स्माइल रखते हुए हम लोग करेंगे। लेट्स बिगिन। पद्मासन, पद्मासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ सकते हैं, पलाठी आलकी पालकी लगाकर। दोनों हाथों से प्रार्थना मुद्रा बना लीजिए। आंखों को बंद कर लें। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर।
एक बार और गहरी लंबी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। देना वो थोड़ा सा बॉम्ब और थोड़ा सा पकड़ो जो। एक बार और एक गहरी लंबी सांस। एक पकड़ो जरा बॉम्ब ओके। सरसों का तेल डाला है, सरसों का तेल डाला जो रो रही है रंगों पे। मासी आप माइक इन्हें बंद प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। किसी का माइक ऑन है? थैंक यू। चलिए दोनों हाथों को फिर से जोड़ेंगे। ओकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। सभी अरिहंत पंच परमेष्ठी भगवान को जय हो जय हो जय हो। चलिए ओपन योर आईज एंड स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हमारे जॉइंट रोटेशन से। तो आप जैसे बैठ सकते हैं कंफर्टेबली वैसे बैठ जाएं और दोनों हाथों को अपने नीज पे रख लीजिए। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। अपनी गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और पूरा सांस को खाली करेंगे। अच्छा, अभी सांस का अगर बात हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर ब्रीदिंग। अपने राइट हैंड को अपने नाभि पर रखें और चेक कीजिए आप जब सांस भरते हैं तो क्या आपका पेट बाहर की ओर आ रहा है, और सांस को खाली कर रहे हैं तो पेट अंदर की ओर जा रहा है क्या। इफ इट इज नॉट डूइंग राइटली तो आपको अच्छे से करना है ना। हाथ को पेट पे रखिए और पेट फुलाइए सांस भरते हुए एंड ब्रीद आउट। ब्रीथ इन, पेट फूलेगा, एंड ब्रीथ आउट करते हुए पेट को अंदर लेके जाना है। दिस इज द राइट वे टू टेक अ ब्रेथ। ओके, चलिए दोनों हाथों को हम लोग अपने नीज पे रखेंगे। एक गहरी लंबी सांस भरते हुए हम अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेकर के जाएं, पीछे धीरे धीरे, एंड ब्रीथ आउट। अपनी चिन को अपने चेस्ट लगाने की कोशिश करें, जितना जा सकते हैं आराम से जाइए। जिनको सर्वाइकल का इश्यू है वो ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, है ना। सर्वाइकल प्रॉब्लम है जिनको दर्द रहता है वो लोग बहुत आराम से कीजिए, पीछे की ओर वो जा सकते हैं पूरा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, चिन टू द चेस्ट। आप लोग करेंगे प्रैक्टिकली वीडियो ऑन करके तो आप लोगों को ज्यादा पता चलेगा। हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर द सेशन। ब्रीथ इन, स्ट्रेच बैक, ब्रीथ आउट, चिन टू द चेस्ट। नाउ सेंटर, सेंटर में आ जाए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए हम अपनी गर्दन को राइट साइड टर्न करेंगे, पीछे की ओर लेकर के जाएं जितना ले जा सकते हैं। ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट ऑन द लेफ्ट साइड। आराम से, यू कैन कीप योर आईज क्लोज, आंखों को बंद रखते हुए मूवमेंट कीजिए। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसको सीधा रखने की कोशिश। राइट साइड लेकर के जाएं गर्दन को। ब्रीथ इन करते हुए सेंटर, ब्रीथ आउट ऑन द लेफ्ट साइड। ब्रीथ इन, सेंटर में आ जाएं, सांस भरते हुए सांस को खाली करते हुए ऑन द राइट साइड। सांस को भरते हुए हम
सेंटर में आ जाएंगे और पूरी सांस को खाली करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड, gentle movement, come to the center, take a deep breath in, एक गहरी लंबी सांस भरें और खाली करते हुए हम अपनी गर्दन को टिल्ट करेंगे on the right side and feel the stretching on your left. आपकी जो लेफ्ट साइड का गर्दन है वहां पे आपको फील होगा स्ट्रेचिंग। सेंटर में आ जाएं, सांस भरते हुए, सांस को खाली करते हुए हम अपनी गर्दन को करेंगे टिल्ट ऑन द लेफ्ट साइड। राइट साइड की गर्दन पे आप स्ट्रेचिंग फील करें। कम टू द सेंटर, अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए राइट, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट लेफ्ट, breathe in center, breathe out right, breathe in center, सांस को खाली करते हुए लेफ्ट साइड, एक गहरी लंबी सांस भरते हुए सेंटर में आ जाएं और पूरी सांस को खाली करते हुए, सांस को खाली करते जाएं, गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं, चिन टू द चेस्ट, आपकी ठुड्डी दाढ़ी को अपनी चेस्ट से लगाने की कोशिश करें और राइट साइड से मूवमेंट स्टार्ट करें, अपनी गर्दन का पीछे की ओर जाए, लेफ्ट साइड एंड डाउन। अगेन जिसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो लोग नीचे की ओर नहीं झुकेंगे, सिर्फ पीछे पीछे हाफ सर्कल बनाएंगे, लेफ्ट पीछे और राइट, है ना। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लोग पूरा सर्कल बनाइए। 3 टाइम्स करेंगे विथ ब्रीदिंग, सांस को भरते हुए पीछे की ओर, सांस को खाली करते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे एंड ब्रीथ आउट करते हुए हम अपनी चिन टू द चेस्ट लेकर के आएंगे। नाउ ऑपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, विपरीत दिशा में हम अपनी गर्दन को घुमाएंगे, लेफ्ट टू राइट 2। अगेन जिसको सर्वाइकल है वो पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे, नीचे नहीं झुकेंगे, सिर्फ आपको पीछे ही सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल। थर्ड टाइम, रिलीज, ब्रीथ इन एंड कम टू द सेंटर, रिलैक्स, एक गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। चलिए अभी दोनों हाथ हमारे घुटनों पे हैं, ब्रीथ इन करते हैं और दोनों हाथों को आगे की ओर उठा लेते हैं, आगे की ओर उठाएं। ब्रीथ आउट करते हुए हम अपने दोनों हाथों को कंधों पर रख लेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब साइड में खोलें दोनों हाथों को, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सांस को भरें, बाहर की ओर खोलें, सांस को खाली करते हुए वापस लेकर के आए, ब्रीथ इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन एंड आउट, रिलैक्स। अभी दोनों हाथों को फिर से अपनी नीज पे रखेंगे और धीरे से अपने कंधों को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर ले जाएं, जस्ट जेंटल मूवमेंट, अपने कंधों का स्ट्रेच ऊपर पूरा एंड धीरे से पीछे की ओर ले जाते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन। ड्रॉ अ सर्कल, अपने कंधों से एक सर्कल बनाइए, 4 एंड 5। नाउ रिवर्स, पीछे से आगे की ओर, 1 2 3 4 and 5 and relax, just relax, सॉरी। चलिए वापस एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, अब हमारा ये वाला जॉइंट जो है उसका मूवमेंट करेंगे, तो सांस को खाली करते हुए आगे की ओर झुके, सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, ब्रीथ आउट, बेंड फॉरवर्ड, ब्रीथ इन, सांस भरते हुए पीछे की ओर जाए, सांस को खाली करें, आगे की ओर झुकने की कोशिश, अपनी लोअर बैक से, नीचे की कमर से ही झुकना है पूरा,
सांस को खाली करें, आगे की ओर झुके, सांस भरते हुए धीरे धीरे उठे, पीछे की ओर जाए। ब्रीथ आउट, बेंड फॉरवर्ड, ब्रीथ इन, स्ट्रेच बैक, ब्रीथ आउट, बेंड फॉरवर्ड, ब्रीथ इन, स्ट्रेच बैक, रिलैक्स। अभी दोनों हाथों को घुटनों पे ही रहने देंगे और हम साइड वेज झुकेंगे। राइट एल्बो को राइट साइड लगाने की कोशिश करें, सेंटर में आ जाए, और फिर लेफ्ट साइड लेफ्ट एल्बो, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, जस्ट जेंटल मूवमेंट। थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा आपको अपनी साइड स्टमक पे। साइड बाय साइड मूव करेंगे, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, जस्ट रिलैक्स, कम टू द सेंटर। अभी हम अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड ड्रॉप करेंगे और अपनी लेफ्ट एल्बो को भी मैट से टच कर लेंगे। राइट हैंड को ऊपर लेकर के जाएं एंड स्ट्रेच ऑन द लेफ्ट साइड। अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करें लेफ्ट साइड पे, होल्ड करें, फील द स्ट्रेचिंग। आपकी पूरी राइट साइड बॉडी में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। आंखों को बंद करें और फील करें। पूरे दिन काम करते करते हम अपनी साइड बॉडी का स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। अभी राइट साइड राइट एल्बो को नीचे टच करेंगे ऑन द मैट और लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें टुवर्ड्स दी वॉल, दीवार की तरफ स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करें, फील करें स्ट्रेचिंग ऑन द लेफ्ट साइड बॉडी। कम टू द सेंटर एंड रिलैक्स। अभी हम दोनों हाथों को पीछे की ओर रखेंगे एंड चेस्ट को ओपन करते हुए गर्दन को पूरा पीछे की ओर लेकर के जाएंगे। स्ट्रेच एंड कम बैक, धीरे से वापस आ जाएं। नाउ ऊपर योर बोथ लेग्स और दोनों पैरों से बटरफ्लाई पोजीशन ले लेंगे, है ना, दोनों पैरों को मिला लेंगे, बटरफ्लाई। वेरी वेल नोन आसन, वेरी वेल नोन मूवमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, इंटरलॉक योर फिंगर्स, अपने पैरों के नीचे रख ले, दोनों पैरों के नीचे, एंड जस्ट मूव योर लेग्स अप एंड डाउन। अपने पैरों को ऊपर और नीचे मूव करेंगे, ऐसे हिलाना है तितली की तरह, एकदम जेंटल, धीरे धीरे, कोई ज्यादा एक्सर्शन नहीं, ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं, आराम से। रिलैक्स। अभी दोनों हाथों को हम अपने नीज पे रखेंगे और धीरे से नीचे प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे। धीरे से नीचे प्रेस करिए, छोड़िए। प्रेस योर नीज डाउन एंड रिलीज, नीज डाउन, रिलीज, नीज डाउन एंड रिलीज। नाउ स्ट्रेच योर नीज इनसाइड, अंदर की ओर नीज को प्रेस करिए और धीरे से नीचे की ओर, नीज को अंदर की ओर पुश करेंगे, बाहर से दोनों हथेलियों से धक्का लगाएंगे, एंड देन डाउन, इन, आउट, इन, आउट, इन एंड आउट। रिलैक्स। अभी हम दंडासन की पोजीशन में बैठेंगे। दिस इज कॉल्ड दंडासन। तो हम अपने दोनों पाँव को आगे फैला के बैठ जाएंगे और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। अभी हम अपने टिप्स एंड टोज, मतलब उंगली और अंगूठे को मूव करेंगे आगे की ओर। दबाइए पूरे उंगली और अंगूठे और अंदर की ओर स्ट्रेच करें। स्ट्रेच फॉरवर्ड, इनसाइड, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कीजिए, आउट, इन। सांस को रोकना नहीं है, आराम से सांस भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस को भरते हुए अंदर की ओर। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। सांसों की तरफ ध्यान देते हुए धीरे धीरे मूवमेंट कीजिए।
दिस इज अ स्लो प्रोसेस। योग रश वाला प्रोसेस नहीं, बहुत स्लोली करना पड़ता है इसको। अपने पूरे पंजों को आगे की ओर पुश करेंगे। नाउ स्ट्रेच योर बोथ द फीट इनसाइड, अंदर की ओर खींचे, आउट, सांस को भरते हुए आगे की ओर, सांस को खाली करते हुए अंदर की ओर खींचिए, आगे, स्ट्रेच इनसाइड, स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच इन, स्ट्रेच आउट एंड इन, रिलैक्स। आगे की ओर से दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। अभी दोनों पैरों के बीच में हम थोड़ा सा अंतर बढ़ा लेंगे और अपने पूरे पंजों का रोटेशन करेंगे। 2, 3, बाहर की ओर लेकर के जाए पंजों को और अंदर की ओर लेकर के आइए। 3, 4 एंड 5। नाउ रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3, 4 एंड 5। जस्ट रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को रिलैक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रहे हैं हम सभी जॉइंट्स का। अभी नीज पे आ जाइए, दोनों हाथों को नीज पे रखें, घुटनों पे रखें और धीरे से अपने घुटनों को नीचे दबा लीजिए। हाथ से नहीं दबाना है, घुटनों को नीचे। यहाँ पे थोड़ी जगह रहती है हमारे नी जॉइंट के नीचे, थोड़ा सा स्पेस रहता है, तो उसको हम स्क्वीज करेंगे, है ना, नीज को स्क्वीज करेंगे, नीचे की ओर दबाएंगे तो वो जमीन से थोड़ा सा टच हो जाएगा। एंड रिलीज, नॉर्मल पोजिशन। थोड़ा सा दबाएं, छोड़ दें, दबाएं, छोड़ें, पुश डाउन साइड एंड रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। रिलैक्स हो जाइए। ओके, अभी राइट लेग को बेंड करेंगे और हमारे हिप के नीचे, हिप जॉइंट के नीचे रख लेंगे। लेफ्ट लेग को बेंड करके हमारे हिप जॉइंट के नीचे रख लेंगे। आ जाए वज्रासन में। दोनों हाथों को एक गहरी लंबी सांस भरते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, पीछे की ओर जाए थोड़ा, स्ट्रेच बैक बैक बैक, और धीरे से सांस को खाली करते हुए आगे की ओर झुकेंगे। ध्यान क्या रखना है, हमारी जो हिप्स हैं वो हमारी एड़ी से टच रहेंगे। पीछे की ओर से दिखाती हूँ ना, जो हमारे हिप्स हैं वो नीचे एड़ी से टच रहेंगे और धीरे से आगे की ओर जाना है और हमारा सिर जमीन से टच करना है। अगर आपके सिर, आपके हिप्स अगर नीचे टच नहीं रहते हैं तो जितना आप जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं तो इतना जाइए और अपने सिर को नीचे झुका लीजिए, और पूरा टच कर सकते हैं तो पूरा नीचे जाइए। रिलैक्स। धीरे से हम दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स। अभी हम दोनों पैरों को इसी पोजीशन में खोल लेंगे। दोनों पैरों को बाहर की ओर खोल लीजिए, बीच में जगह है। अभी दोनों हाथों को नीचे प्लेस करते हुए आगे की ओर स्लाइड करते हुए हम आराम से लेट जाएंगे। अपनी चेस्ट को टच कर ले, अपने दोनों हाथों को आगे की ओर स्लाइड करते हुए जितना जा सकते हैं हम, है ना। और बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है तो दोनों पैरों को थोड़ा सा कम खोलें, थोड़ा सा अंदर की ओर लेके जाएं और जितना जा सकते हैं उतना आगे जाइए। एंड ड्रॉप योर हेड डाउन, जस्ट ब्रीथ। 2 से 3 गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करते हुए ही हम वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स। अभी इसी पोजीशन में हम अपने दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे, जिसमें हमारी दोनों हाथों की कोहनियां हमारे घुटनों से टच। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिए, है ना। दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपर? यस। तो दोनों हाथों के बीच में हम
हमारा शोल्डर विथ डिस्टेंस है, और आपकी जो दोनों कोहनियां हैं वो नीज से टच है, और एक हाथ का डिस्टेंस आगे ले लेंगे और हम अपने नीज पे आ जाएंगे। अभी पैरों के बीच में अपना डिस्टेंस बना लीजिए, हिप विथ डिस्टेंस, और अपने हाथों के बीच में अपने कंधों के जितना डिस्टेंस। चेक कीजिए आपके कंधे जो हैं, आपकी जो हथेलियां हैं वो आपके कंधों के नीचे होनी चाहिए, और जो आपके घुटने हैं वो आपके हिप्स के नीचे होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए आपका पोस्चर, या ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब हाथ आगे की ओर ऐसे नहीं होने चाहिए ना। आपके कंधों के नीचे आपकी हथेली होनी चाहिए। ब्रीथ इन करते हुए हम अपने सिर को ऊपर उठाएंगे, और हमारी जो लोअर बैक है ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है, स्पाइनल स्ट्रेच। तो फील करते हुए कीजिए, ये जो हमारी लोअर बैक है वहां पे एक गड्ढा बनेगा। सिंक योर लोअर बैक एंड स्ट्रेच योर नेक अप। जितना ऊपर क्यों ले जा सकते हैं अपनी गर्दन को उठाएं। ब्रीथ आउट करते हुए हम अपनी चिन, मतलब अपनी ठुड्डी को अपनी चेस्ट से लगाएंगे, और हमारी जो अपर बैक है उसको ऊपर की ओर हंच करेंगे, ऊपर की ओर दबाएंगे। आपके हाथों पे, आपकी हथेलियों पे पूरा वजन। ब्रीथ इन करते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं और अपनी लोअर बैक में एक गड्ढा बनाएं, सिंक बनाएं। ब्रीथ आउट, चिन टू द चेस्ट, अपनी ठुड्डी को चेस्ट से लगाइए और अपर बैक में हंच बनाइए। ब्रीथ इन, अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं। ब्रीथ आउट, चिन टू द चेस्ट। ब्रीथ इन, स्ट्रेच अपवर्ड। ब्रीथ आउट, सांस को खाली करते हुए हम अपनी चेस्ट से अपनी ठुड्डी को लगाएंगे। ब्रीथ इन, सेंटर। अभी हम थोड़ा सा पैरों का स्ट्रेच करेंगे। इसमें हम अपने राइट लेग को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे और बैलेंस करेंगे अपने हाथ पे। स्ट्रेच कीजिए टुवर्ड्स द वॉल, दीवार की तरफ, और धीरे से पैर को नीचे रख लेंगे। और फिर हम अपने लेफ्ट लेग को टुवर्ड्स द वॉल स्ट्रेच करेंगे। लुक फॉरवर्ड, आगे की ओर देखें, और धीरे से पैर को वापस नीचे रख लेंगे। अभी हम एक और एकदम सिंपल एंड रिलैक्सिंग आसन करेंगे इसी पोस्चर में। राइट हैंड को ऊपर की ओर उठाएं, थ्रेड द निडल, और सांस को खाली करते हुए हम अपने हाथ को क्रॉस करते हुए लेफ्ट हैंड के अंदर से नीचे की ओर ले जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन, और अपने सिर को नीचे रख ले। मैं इस वाले हाथ से दिखाती हूँ, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड मैंने ऊपर लिया और ब्रीथ आउट करते हुए राइट हैंड को क्रॉस करते हुए इस तरफ ले जाऊंगी और सिर को नीचे रख लूंगी। वेरी रिलैक्सिंग पोज, और शोल्डर स्ट्रेच आपको बहुत अच्छा फील होगा। पूरा ब्लड फ्लो हमारी हार्ट की तरफ होता है। ब्रीथ इन करते हुए सेंटर में आ जाएं। अभी ऑपोजिट दूसरे हाथ से कीजिए। आपने राइट हैंड से किया है तो लेफ्ट हैंड से कीजिए। ब्रीथ इन करते हुए स्ट्रेच योर हैंड अप, हाथ को ऊपर उठाएं, और सांस को खाली करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जाइए। सिर को नीचे रख लें। ब्रीथ इन करते हुए हम सेंटर में वापस आ जाएंगे, एंड अगेन सिट इन योर वज्रासन। वज्रासन बहुत अच्छा आसन है। ये मेरे साथ जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुकेश जी ने आपको बताई होगी मुद्रा वगैरह। तो ये जो है वायु मुद्रा है। तो आप भोजन के बाद ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ काफी लोगों का। तो जिसको भी गैस, ब्लोटिंग, है ना, ये सब चीजें होता है, तो वायु मुद्रा में, वज्रासन में भोजन करने के बाद 10 मिनट बैठने से, एक दिन 2 दिन से काम नहीं चलता, थोड़ा दिन बैठना पड़ता है, कम से कम 15 दिन 20 दिन। तो आपका एक्स्ट्रा गैसेस जो होते हैं, जो शरीर में बनते हैं, वायु बनता है, वो रिलीज हो जाता है।
आइदर दीदी थ्रू। हाँ जी। वायु मुद्रा एक बार बताइए ना, हाथ फिंगर्स क्लियर करके। हाँ जी ओके। देखिए, वायु फर्स्ट मुद्रा फिंगर। मतलब यस, फर्स्ट फिंगर है, उसको अंगूठे के मूल में रखना है और फिर अंगूठे से उसको दबाना है। दबाना है मतलब बहुत जोर से नहीं, सिर्फ अंगूठे को टच करना है, और बाकी की 3 फिंगर्स जो है हमारी सीधी रहेंगी, है ना। यस। तो आप थैंक यू। इसका और हाँ, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। प्रैक्टिस इन द सेंस कंटिन्यूअसली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट फॉर द 15 to 21 days, और फिर आपको इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। तो ये सब चीजें हैं कि एक दिन में इसका फर्क नहीं पड़ता है, इसको कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। और ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनका ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग बिल्कुल इस पे बिलीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ है, जो लोग मन से करते हैं और करते हैं भोजन के बाद, सुबह शाम दोनों टाइम। जब भी आप अपना फुल मील लेते हैं, सुबह लंच लेते हैं, शाम को डिनर लेते हैं, उसके बाद कंपलसरी बैठना है 10 मिनट समय निकाल के, है ना। तो समय निकाल के मतलब इस मुद्रा में बैठेंगे तो और कुछ नहीं करना है। आप नवकार जाप कर सकते हैं या कुछ ध्यान कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज को बिल्कुल आप ट्राई कीजिए एंड शेयर द रिजल्ट्स आल्सो। चलिए बैठ जाएंगे वापस, एक गहरी लंबी सांस भर ले और लेट जाइए। हम लेटते हैं पीठ के बल, पीठ के बल आ जाइए। थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे हमारी स्पाइन को, क्योंकि हम रात को ये आसन कर रहे हैं सारे, तो हम इसमें बहुत हैवी आसन नहीं कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं। इसमें एकदम रिलैक्सिंग पोज ही मैं करवा सकती हूँ, क्योंकि ये हमारा सोने का समय होता है। हम अपनी शरीर को ओवर स्टिमुलेट नहीं कर सकते हैं इस समय पे, ठीक है। तो अपने दोनों हाथों को आप मैट पे रख सकते हैं। अगर आप अपने पैरों को उठा पाए तो उसको 90 डिग्री उठाने की कोशिश कीजिए। और जिन लोगों के पैर एक बार में नहीं उठ पा रहे हैं, तो हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और अपने हिप्स के नीचे रखेंगे, प्लेस कर लीजिए नीचे, ग्लूट्स के नीचे, और धीरे से हाथों पे वजन देते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम पूरे दिन अगर वर्किंग है तो बैठे बैठे काम करना रहता है, लेकिन वर्किंग नहीं है, किचन में बहुत देर तक खड़ा रहना होता है, तो हमारे हार्ट की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है, तो वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना। हार्ट के लिए, हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उसका काम हम इजी कर देते हैं इस वाले स्ट्रेच से। अपने पैरों को, जो लोग नहीं उठा पा रहे हैं वो लोग दीवार का सपोर्ट लीजिए, अपनी दीवार की तरफ अपनी मैट को बिछाइए और दीवार पे टिका लीजिए। बहुत अच्छा आसन है, जिनको वेरिकोज वेन्स हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा। आप दीवार के सहारे लेट जाएं और पैरों को टिका लें दीवार पे, होल्ड करें, सांसों को लीजिए और छोड़िए। और जितना होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करने के बाद धीरे से हम पैरों को पीछे लेकर के आ जाएंगे। थोड़ी सी स्पाइनल ट्विस्ट कर लेते हैं, तो अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के घुटने पे रख लें। अगर आपके पास जगह है तो आप अपने हाथों को खोल के रख लीजिए जमीन पे, साइड में शोल्डर की लाइन में रखेंगे, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, शोल्डर लाइन में। और अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इंटरलॉक करेंगे अपनी फिंगर्स को और अपनी गर्दन को नीचे रख लेंगे। गर्दन के नीचे रख लें हाथों को, जहां गैप होता है ना वहां पे। एक गहरी लंबी सांस भरिए, सिर के नीचे नहीं रखना है, गर्दन के नीचे रखना है। एक गहरी लंबी सांस भरिए और सांस को खाली करते हुए हमारा राइट लेग जो है, जो हमने अपनी लेफ्ट नी पे रखा है, उसको लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें और अपनी गर्दन को ऑन द राइट साइड। अभी ये पैर नीचे नहीं जा रहा है, तो एक हाथ को आप ऐसे गर्दन के नीचे रखें और अपने लेफ्ट हैंड से अपने नी को नीचे पुश करने की कोशिश कीजिए एंड फील द ट्विस्टिंग इन योर लोअर बैक। यहाँ पे आपको ट्विस्टिंग फील होगा, फील कीजिए। पूरी स्पाइन में बहुत अच्छा स्ट्रेच।
एट द एंड ऑफ द डे हमें ये स्ट्रेच बहुत बहुत ही यूजफुल रहता है फॉर लोअर बैक रिलैक्सेशन। धीरे से हम वापस आ जाएंगे, पैर को सीधा कर लेंगे और नीचे रख देंगे। अभी आप लेफ्ट लेग को उठा के अपने राइट नी पे रखिए। अभी डायरेक्टली राइट हैंड से लेफ्ट नी को टच कीजिए और उसको पुश कीजिए टुवर्ड्स दी राइट साइड, और अपनी गर्दन को हम लेकर के जाएंगे लेफ्ट साइड। और लेफ्ट हैंड को ओपन करके रख सकते हैं तो ओपन करके रखिए, या तो गर्दन के नीचे रख लीजिए। फील द स्ट्रेच इन योर लोअर बैक। धीरे से हम सेंटर में आ जाएंगे और पैर को रिलैक्स कर देंगे। एक गहरी लंबी सांस लें और उसको खाली कर दें। दूसरा एक बहुत अच्छा स्ट्रेच एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को करना चाहिए। तो अपने राइट लेग को बेंड करेंगे और लेफ्ट लेग को उसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। इंटरलॉक योर फिंगर्स अंडर योर राइट नी और पैर को अंदर की ओर पुश कीजिए। जितना पुश कर सकते हैं अंदर की ओर दबाइए एंड फील द स्ट्रेच। आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा अपने लेफ्ट ग्लूट्स में, आपके लेफ्ट हिप में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। फील द स्ट्रेचिंग, जो भी कर रहे हैं आप फील, होल्ड कीजिए। धीरे से पैर को नीचे रख लीजिए, रिलैक्स। अभी हम ऐसे सेम राइट लेग को अपने लेफ्ट नी पे रखेंगे। नाउ इंटरलॉक योर फिंगर्स अंडर दी लेफ्ट नी और फिर पुश कीजिए अपने पैरों को अंदर की ओर एंड फील द स्ट्रेच इन योर राइट ग्लूट। आपका हिप बॉल है, वहां पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। स्ट्रेच। एंड स्लोली रिलैक्स। पैर को नीचे रख ले और अपने दोनों पैरों को मैट की एज पे रखेंगे। आपका मैट का जो एंड है साइड में वहां पे रख लेंगे। नाउ इंटरलॉक योर फिंगर्स अंडर योर हेड। अपने सिर के वहां पे गर्दन के नीचे अपने दोनों हाथों को रख लें। अभी दोनों पैरों को राइट साइड लेकर के जाएं और सिर को ले जाएंगे, सॉरी, पैरों को लेफ्ट साइड और सिर को लेकर के आएंगे राइट साइड एंड फील द स्ट्रेच। आपकी पूरी स्पाइन में बहुत अच्छा ट्विस्टिंग। सेंटर में आ जाइए। अभी हम दोनों पैरों को ड्रॉप करेंगे ऑन द राइट साइड और हमारी जो गर्दन है वो जाएगी लेफ्ट साइड। फील द स्ट्रेच। कम टू द सेंटर एंड रिलैक्स। धीरे से हम राइट साइड टर्न होंगे या लेफ्ट साइड टर्न होंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे और धीरे से बैठ जाएंगे। जस्ट रिलैक्स। ओके, इट्स ऑलमोस्ट 9:40। हम थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे और फिर हम थोड़ा सा सेशन को एंड करेंगे। चलिए, प्राणायाम के लिए सिट स्ट्रेट, पद्मासन और पद्मासन, सुखासन। तो ये जो प्राणायाम है जो हम लोग करने वाले हैं, तो वो आपने अगर भोजन लेट लिया है तो भी कर सकते हैं। बस आधा या 1 घंटे का गैप होना चाहिए। तो आप ये रिलैक्सिंग, आप सभी लोग जानते ही होंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, लेकिन हम कुछ ट्विस्टिंग के साथ करते हैं अनुलोम विलोम को, ठीक है। और फिर एक बहुत रिलैक्सिंग, आप वो भी जानते होंगे, भ्रामरी प्राणायाम, तो वो भी हम एक ट्विस्टिंग के साथ करेंगे। सो लेट्स डू इट। आंखों को बंद कर लीजिए, सिट स्ट्रेट। सबसे जरूरी चीज प्राणायाम में होती है कि हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें।
अगर हम थोड़ा सा भी झुक के बैठेंगे तो हमारी एनर्जी जो अपवर्ड फ्लो होती है प्राणायाम में वो नहीं होगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। तो आपको जितना फायदा मिलना चाहिए प्राणायाम का वो नहीं मिलेगा। तो हमेशा इस चीज का हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप बीच में थक जाते हैं प्राणायाम करते हुए, आपको लगता है कि मुझे बैक पेन हो जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप दीवार के सहारे बैठ जाइए, है ना, और पीछे कुछ कुशन वगैरह लगा लीजिए, यहाँ पे सपोर्ट ले लीजिए और फिर बैठिए आराम से एंड देन प्राणायाम कीजिए, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी अपवर्ड फ्लो हो रही है वो ब्लॉक नहीं होगी। चलिए अभी हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। हमारी फर्स्ट फिंगर को अंगूठी से टच करना है, बाकी की 3 फिंगर्स स्ट्रेट रहेंगी। और कई लोग ऐसे लगाते हैं, है ना, हाथों को ऐसे रखते हैं, तो ऐसे नहीं रखते हुए हम हाथों को अंदर की ओर रखेंगे अपनी नीज पे, और अपनी जो कोहनियां हैं उसको साइड बॉडी से टच करके रखेंगे। तो दिस इज द राइट वे टू कीप योर हैंड्स इन मुद्रास ऑन योर नीज। एक गहरी लंबी सांस करें और खाली कीजिए। एंड वन थिंग मोर, कि आप अगर पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं तो एक पैर को अवश्य ऊपर रख के बैठिए, तो इससे आपकी स्पाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट रहती है। अगर हम दोनों पैरों को सुखासन में रख के बैठते हैं, जैसे आलकी पालकी लगाते हैं, तो उसमें आपकी स्पाइन झुक जाने का थोड़ा सा चांस रहता है। तो मेक श्योर कि आप ये 2 पैर ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं, तो एक पैर अवश्य ऊपर चढ़ा के बैठिए, तो जिससे आपकी स्पाइन ऑटोमेटिकली सीधी रहेगी। आईज क्लोज, एक गहरी लंबी सांस भरें और उसको खाली कर दीजिए। आप लोग प्राणायाम कर रहे हैं, मेक श्योर आपका सांस भरते हुए पेट फूल रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, और जब खाली कर रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, तो पेट अंदर की ओर जा रहा है। ये सांसों की रिदम जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। अपने राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स, हमारी जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं, उसको हम फोरहेड पे रख लेंगे और अपने राइट थंब से अपनी राइट नोस्ट्रिल, हमारी दाई नासिका को बंद करेंगे। लेफ्ट से सांस भरिए और मन ही मन नमो अरिहंताणम बोलना नहीं है, सिर्फ मन ही मन आपको ध्यान करना है, नमो अरिहंताणम। अभी लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और राइट नोस्ट्रिल से हम सांस को धीरे धीरे पूरा खाली करेंगे, जितना स्लो कर सकते हैं उतना स्लो, और मन ही मन नमो सिद्धाणम। अभी हम राइट नोस्ट्रिल से सांस को लेंगे, नमो आयरियाणम, राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करें और लेफ्ट से नमो विच्छायाणम में खाली कर देंगे। नमो विच्छायाणम आपको बोलना नहीं है, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, आपको सिर्फ मन ही मन उसका ध्यान करना है। और लेफ्ट नोस्ट्रिल से अब हम सांस भरेंगे, ध्यान करेंगे नमो लोए, और राइट नोस्ट्रिल से हम सांस को खाली करते हुए धीरे धीरे सव्य साहुणम। राइट से सांस भरें, नमो अरिहंताणम, राइट को क्लोज करें, लेफ्ट से छोड़े, नमो सिद्धाणम। अभी लेफ्ट से ही सांस भरेंगे, नमो आयरियाणम, लेफ्ट को क्लोज कर लीजिए, राइट से छोड़ें, नमो विच्छायाणम, मन ही मन। अभी राइट से भरे, नमो लोए, और लेफ्ट से छोड़ेंगे, सव्य साहुणम। ये आपका एक राउंड हुआ। अभी ऐसे हम 2 राउंड और करेंगे, उसी मुद्रा में बने रहिए। लेफ्ट से भरिए सांस को, नमो अरिहंताणम, राइट से छोड़ेंगे,
नमो सिद्धाणम, राइट से भरेंगे। नमो आयरियाणम, लेफ्ट से सांस को धीरे धीरे छोड़िए। नमो उपच्छायाणम, लेफ्ट से सांस को भरें। नमो लोए, और राइट से धीरे धीरे सांस को खाली करेंगे। सब साहो, राइट से भरिए। थोड़ा लंबा बढ़ने की कोशिश कीजिए सांस को, और क्लोज करते हुए धीरे धीरे छोड़िए लेफ्ट से। लेफ्ट से भरें, राइट से खाली करें। राइट से सांस को भरेंगे। लेफ्ट से छोड़ेंगे। एंड जस्ट रिलैक्स। हाथ को नीचे रख लीजिए, आंखों को बंद ही रखिए। अगर आप स्पाइन से झुक गए हैं, लोअर बैक से झुक गए हैं, तो अपनी स्पाइन को सीधा कर लीजिए। दूसरा प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम, बट लिटिल ट्विस्टिंग। तो ट्विस्ट क्या है? मुद्रा आप सभी को पता है कि हमारे अंगूठे कान के अंदर रहेंगे और हमारी बाकी की आंखें बंद रहेंगी। बाकी उंगलियों से हमारी आंखों को हम क्लोज कर लेंगे। षण्मुखी मुद्रा मैं अभी नहीं बता रही हूँ, सिंपल हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ट्विस्टिंग ये है कि हम लोगों को हमिंग साउंड करना है, एक गहरी लंबी सांस करना है। नॉर्मली हम करते हैं है ना, उसकी जगह हम करेंगे एक मंत्र का जाप। तो कौन सा मंत्र है? तो ओम। ओम बीजाक्षर आप सभी को पता है, और अरहम बीजाक्षर भी आप सभी को पता है। तो हम वैसे ही हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे, ओम अरहम नमः। ठीक है, तो ऐसे कैसे? आंखों को ढक लीजिए अपनी 4 उंगलियों से, और अंगूठे से कान को बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस भरें। पूरा ओम और हम नमः के साउंड में हम लोगों को वाइब्रेशन करना है, हमिंग साउंड निकालना है। फिर से एक गहरी लंबी सांस अंदर। अगेन एक और बार हम गहरी लंबी सांस भरेंगे। और धीरे से वापस अपने हाथों को नीचे रख लेंगे। अभी दोनों हाथों को रब कीजिए, दोनों हाथों को खींचिए, और जो भी हमारे हाथों में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको हम अपनी आंखों पे रख के ग्रहण करेंगे। चेहरे पर रखेंगे, सिर पर, और हमारे पूरे शरीर में हम उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस योग सेशन को शांतिपूर्वक सुना और किया। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू सो मच प्रिया जी, बहुत अच्छा था। जय जिनेंद्र, प्रणाम, खूब आभार जय आपका। जिनेंद्र, प्रणाम। अभी आपका किसी का भी कुछ भी क्वेश्चंस है तो 10 मिनट्स अपन क्वेश्चन ले सकते हैं। एंड कल भी क्लास रहेगा 9 o'clock शार्प। अब से रेगुलर क्लासेस ये चैनल पे अपना लाइफ विदाउट मेडिसिन जो है, बहुत सारे बिजी स्केड्यूल्स के कारण हो नहीं रहा था, लेकिन हमारे बीच एक्सपर्ट्स
प्रिया जी हैं, बीच में और बहुत जन मिलेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट ऑल क्लासेस एक्चुअली। तो जिनका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी वीडियो ऑन कर सकते हैं उनसे नम्र निवेदन है कि वीडियो ऑन कीजिएगा। कल के लिए एक छोटा सा पचकान अगर हम सब ले सकते हैं तो बेस्ट चीज रहेगा। कल का क्लास वापस 9 o'clock है। प्रिया जी अपना इतना टाइम इन्वेस्ट कर रही है, नॉलेज इन्वेस्ट कर रही है, आपके बीच में इन्वेस्ट कर रही है। तो कम से कम हम इतना छोटा सा चीज या पचकान ले सकते हैं कि कल एक दिन अगर हो सके तो हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे मोस्टली। अगर आपका कमिटमेंट कुछ हो तो ऑल इज वेल, बट अगर कमिटमेंट नहीं है तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है सेशन के पहले अपन भोजन जो भी है कंप्लीट करके आ जाएं, ताकि आप सेशन का बेटर फील कर पाओ। जो स्ट्रेचेस वगैरह प्रिया जी ने बताई थी वो बहुत ब्यूटीफुल है एंड एकदम वेरी सिंपल है। बहुत जन को बैक इश्यूज, बैक प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये छोटे छोटे स्ट्रेचेस जो बताया है प्रिया जी ने, बहुत बहुत सब लोग कर सकते हैं। एंड जिनको नहीं हो रहा है नीचे के ऊपर, जो जो एज वाले हैं या बुजुर्ग लोग हैं, वो बिस्तर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज क्लियरली फॉलो करेंगे कि हमारे जो भी कार्य हमसे हो रहा है या जो भी योग करेंगे, क्लास लेंगे, हम एक चीज का मेन ऑब्जेक्टिव रखेंगे कि वहां पे जैना प्रिंसिपल्स ऑन टॉप प्रायोरिटी रहे तो बेस्ट चीज रहेगा। एंड पूरा हेल्थ का, फिजिकल एंड मेंटल दोनों चीजें आपको परफेक्टली मिल जाएगा। तो बनती कोशिश, सबसे रिक्वेस्ट है एक बार थम्स अप कर दीजिए जो जो कल रात को नहीं खाएंगे। चलो पचकान मत लेना, लेकिन कम से कम एक बार वीडियो में आ जाइए, मैं सबका फोटो ले लेता हूँ एंड ये यूट्यूब में लोड कर देंगे। एंड ताकि आपका एटलीस्ट वो पुण्य का जो बैंक रहता है भगवान के अंदर, वहां पे कम से कम एक दिन तो रजिस्टर्ड है। जिनका जावत जीव पचकान है तो ऑल इज वेल, लेकिन कम से कम एक दिन के लिए तो हम एक कंफर्म कर सकते हैं कि दादा आदिनाथ को बोल सकते हैं कि भाई चलो हम भी आपके साथ जुड़ेंगे एंड देखते हैं ये एक दिन रात्रि भोजन नहीं लेते हैं तो उसका क्या कमाल है। तो नम्र निवेदन, तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। एंड अभी किसी का भी कोई भी क्वेश्चंस है योग रिलेटेड या और कोई भी चीजें हैं तो 10 मिनट्स अगर अपना चैनल ओपन रखेंगे, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप प्रिया जी से या मुझसे भी पूछ सकते हैं। या स्टार्ट कीजिए, अनम्यूट करके आप क्वेश्चन ले सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस रहेगा तो आप प्लीज पूछिएगा। प्रिया जी की रेगुलर क्लासेस रहती है? हम आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिया जी का स्केड्यूल मैच करेंगे। प्रिया जी मोस्टली मैं और प्रिया जी डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे तो हम रेगुलर नहीं, उनका रेगुलर क्लासेस तो होता ही है, तो उसका डिटेल्स भी हम आपको कल बताएंगे कि वो जो योग वगैरह कराती है, वो एमए है योग के अंदर, तो उनका रेगुलर क्लासेस होता है। तो कल उसके बारे में पूरा डिटेल आप सब लोगों को मिल जाएगा। जिनको रेगुलर क्लासेस करनी है यानी एवरी डे उनका क्लासेस रहता है तो टाइम के अनुसार आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जिनको वीकेंड्स में रहेगा तो लाइफ विदाउट मेडिसिन के अंदर जो अपना क्लासेस रहेगा वो रहेगा। प्रिया जी फाइन राइट, कल हम उसका यस। कंप्लीट डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे। हाँ, बिल्कुल। प्रणाम। प्रणाम। जी जो आपने अभी ब्रीदिंग का एक्सरसाइज कहा कि पेट अंदर जाना और पेट बाहर आना, तो एक्चुअली मैं जब ब्रीदिंग करती हूँ तो चेस्ट अंदर बाहर होता है, पेट तक ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, तो इसका कोई रीजन है? हाँ जी, जी बिल्कुल। इसमें आपका चेस्ट आउट, तो आप जो है थोरेसिक ब्रीदिंग कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड थोरेसिक ब्रीदिंग। थोरेसिक मतलब हमारा जो थोरेसिक हमारे लंग्स हैं, आप वहां तक ही ब्रीथ कर पा रहे हैं। आपका पेट से सांस अंदर बाहर नहीं हो रहा है। तो आप क्या करें कि अपने हाथ को ऑलवेज जब भी ब्रीथ करते हैं ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए एवरी डे। तो सांस भरें तो धीरे धीरे सांस को भरते हुए पेट को फुलाने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि हम लोग बहुत लंबे समय से बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ को फॉलो करते हैं ना, तो हम ये चीज भूल जाते हैं। बाकी आप छोटे बच्चे को सोते हुए देखेंगे कभी,
तो आप देखेंगे तो जब भी छोटा बच्चा सोता है तो उसका पेट ऊपर जाता है, और जब वो सांस छोड़ता है तो उसका पेट अंदर जाता है। लेकिन इतना स्ट्रेस भरा हुआ है कि हम अपनी एक्चुअल जो वे है, वे ऑफ ब्रीदिंग, उसको भूलते जा रहे हैं, है ना। तो हमारा जो चेस्ट है वो शॉर्ट ब्रीदिंग हुआ आपका, जो आप सिर्फ लंग्स तक सांस ले रहे हैं। तो आपका जो डायफ्राम है उसके कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको भरने की कोशिश कीजिए। तो ये कैसे होगा? तो आप प्रैक्टिस करेंगे हर रोज, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। आप दिन में कम से कम 10 बार ऐसे सांस लेने की कोशिश कीजिए। सांस भरिए, पेट को फुलाइए, जानबूझ के फुलाइए, नहीं फूल रहा है तो थोड़ा सा फुलाइए, और पूरा खाली करते हैं। सांस को हम कभी पूरा खाली भी नहीं करते हैं, तो सांस को जानबूझकर पेट को अंदर ले जाने की कोशिश कीजिए और पूरा खाली करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे आपको पेट से मूवमेंट करते हुए सांस भरना है। इसको कहते हैं योगिक ब्रीथिंग या एब्डोमिनल ब्रीथिंग। तो इसका कोशिश की करेंगे, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली होगा। विद इन 2 डेज 3 डेज प्रैक्टिस से ही आपको फीलिंग आने लगेगा कि हाँ, अब मैं ध्यान नहीं भी रख रही हूँ तो भी मैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने लगी हूँ। तो जस्ट प्रैक्टिस। इसके कोई फायदे, क्या फायदे होते हैं इसके, पेट से ब्रीथ करने हाँ के? बहुत, हाँ नॉर्मली बहुत सारे फायदे हैं। आपके जो, आप लंग्स तक ही ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपके ब्लड तक ही, मतलब ऑक्सीजन बहुत कम आपकी अंदर जाती है। जब हम पूरा डायफ्राम से पूरा, जब हमारा डायफ्राम मूव होता है तो हमारे लंग्स और एक्सपैंड होते हैं, और हमारे लास्ट, मतलब जो हमारे एल्वियोलाइज हैं, हमारे जो इसमें रहते हैं एल्वियोलाइज, आप कभी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। तो हमारे पूरे जो वायु कोश कहते हैं हिंदी में, वायु कोश तक, पूरे लास्ट वायु कोश तक आपका ऑक्सीजन पहुंचेगा। और जब आप शॉर्ट शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो ऊपर ऊपर आपका ऑक्सीजन पहुंचता है, बहुत कम ऑक्सीजन पहुंचता है, और जबकि हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। तो इससे आपके पूरे ईच एंड एवरी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगा अगर आप बहुत अच्छे से एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। इसका नाम ही योगिक ब्रीदिंग बना दिया, इसका नाम दे दिया योगिक ब्रीदिंग, कि जब आप पेट से सांस भरेंगे, पेट को फुलाएंगे, तब आपको, आपके शरीर को जितना ऑक्सीजन की जरूरत होती है उतना ऑक्सीजन पहुंचेगा। आजकल के 10 साल के 12 साल के बच्चे भी शैलो ब्रीदिंग करते हैं, सिर्फ लंग्स तक ही सांस भरते हैं, वो कभी योगिक ब्रीदिंग नहीं करते हैं। तो ये हम लोगों को प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका इम्प्रूव हो जाएगा ना। प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम से इम्प्रूव होता है। हाँ जी, मेन पार्ट जो थैंक है, यू। एंड मेन पार्ट जो है अपना नाभि, उसको हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं। हम पैदा भी वहीं से हुए थे, जीते भी वहीं से, एंड अपना एंड भी वहीं से होगा। तो बेसिकली क्या है, एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे इज आपका ब्रीदिंग के ऊपर है एक्चुअली। नॉस्ट्रल इतना बहुत छोटा है एंड ब्रीदिंग भी इतना ही छोटा है। अगर वो एंड तक नहीं पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड का फ्लो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगा। तो प्लीज डेफिनेटली जैसे जैसे प्रिया जी गाइड करेंगे आप लोग उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। या प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन है, टमी रिडक्शन के लिए मतलब क्या योगा कर सकते हैं, मतलब जो बेली फैट है उसको अगर कम करना हो तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टमी, बेली फैट, है ना, थाई फैट, हमारे पेल्विक के, ये पेल्विक फ्लोर है, वहां पे फैट जमा होता है। तो ये सारी हम्म। चीजें जो होती है ना, हाँ कई कई लोगों को आप चेक करेंगे तो कई कई लोगों का जो है, तो अपर बॉडी फैट होता है, लोअर बॉडी इज हम्म। वेरी स्लिम। तो हम्म। इट इज नॉट फिक्स कि आपके बॉडी में कहाँ बॉडी फैट जमा होगा। इट्स ऑल ऑन योर जेनेटिक्स। आपके ओके। जो एंसेस्टर्स हैं, आप देखेंगे, आपकी मम्मी है, दादी है, नानी है ना, उनके भी आगे के अगर आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि भाई अपनी बॉडी के जीन्स यही हैं, और इधर ही बॉडी फैट जमा होगा। तो बॉडी फैट को कम करने के लिए या टमी फैट को कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज। और आपकी एज क्या है? 26। ओके 26। तो बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगा आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और हम्म। मतलब स्टूडेंट होंगे तो बैठे बैठे पढ़ाई करना ना, ये सब चीजें होती होंगी। तो रेगुलर हाँ। वर्कआउट इज कंपलसरी, एंड फूड इंटेक में भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट जितना कम ले सकते हैं। अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है
तो कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, फैट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जंक फूड को से नो। और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट। तो ओके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो डेफिनेटली आपका पेल्विक फ्लोर पे फैट होगा ही होगा, है ना। और रेगुलर आप योग करते हैं तो योग एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी फैट बर्न होता ही है। जो स्ट्रेचिंग आता है वहां पे, जो पेल्विक फ्लोर पे, उससे डेफिनेटली आपको विद इन 1 मंथ यू विल गेट रिजल्ट कि हाँ भाई कम हुआ है। ओके। इवन इफ इट इज अगर जेनेटिक है, एंड अगर आप हाँ बोल रहे हो जेनेटिक है तो भी ऐसे योगा योगा से डिफरेंस दिख सकता है? हाँ, जेनेटिक्स है, पर सिर्फ योगा से डिफरेंस नहीं दिखेगा। मैं फिर से बोलूंगी, जैसे हाँ, बहुत सारी चीजों, वॉट एवर हाँ पॉइंट्स बहुत, आपने लिस्ट किया। हाँ हाँ, भोजन का भी आपको ध्यान रखना है, स्लीपिंग टाइम का भी ध्यान रखना है। अभी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपका, तो उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना रहेगा। मतलब आप बोल रहे हो कि मैं 3 घंटे से बैठी हूँ और मैं हिली भी नहीं हूँ, तो वो कहीं ना कहीं, और भोजन करने के तुरंत बाद, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे फैट जमा करेगा। यू नीड सम ओके मूवमेंट। हाँ, और ओके उसको कम करने के लिए यू डेफिनेटली नीड सम एक्सरसाइजेस एवरी डे एंड योग। जो भी आप करते हैं, मतलब स्ट्रेस लेवल को रिलीज कर दीजिए, हॉर्मोन्स को बैलेंस कर लीजिए, अपने आप कम हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो एक छोटा ओके, चीज इज वेलकम। ऑन डाइट, राइट? मेन थिंग इज दैट जो सॉलिड चीजें हैं उनको पीना है, एंड जो लिक्विड चीजें हैं आपको खाना है। सो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन डाइट फॉर श्योर, पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। योग एक टूल है, इट इज अ सपोर्ट टूल एंड मॉडल फॉर यू। बट लेकिन अगर मेरा दिनचर्या ही अगर ऊपर नीचे खराब है, तो देन डेफिनेटली वो पूरा उसको रिस्केड्यूल एक बार करना पड़ेगा अपने आप। या अरुणा जी, पूछिए आपका क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चंस? हाँ, प्रणाम दीदी। नाम? आवाज आ रही है? प्रणाम दीदी। ये सिर्फ प्रणाम आ रही आवाज? दीदी, कुछ ब्रेस्ट रिलेटेड मीन्स डॉक्टर ने बोला था कि ब्रेस्ट में पानी की गांठ है, तो उसके लिए अपन कुछ एक्सरसाइज में कुछ कर सकते हैं। और भैया से भी मुझे जानना था कि क्या अपन आहार फॉलो कर सकते हैं उसके लिए। हम बिल्कुल। sorry, हाँ हाँ, मुकेश जी आप बताइए। तो मैं बोल रहा था कि बेसिकली कुछ भी पर्सनल या चीजें रहेगी तो हम चाहिए तो आउट ऑफ दिस एजेंडा कर लेंगे। बट लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, सिंपल सिंपल चेंजेस आप फॉलो करोगी तो डेफिनेटली वी कैन क्लियर दिस एक्चुअली। तो नंबर तो अपना ग्रुप में है, बट फॉर टाइम बिंग अगर कुछ बताना है प्रिया जी तो बता सकते हैं, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बिल्कुल। कि पूरा रूटीन क्या है, एंड देन वो सही एडवाइजेबल रहेगा आपको सजेस्ट करने की। या प्लीज। हाँ, वही जैसे मुकेश जी बोल रहे हैं, लाइफस्टाइल, कोई भी गठान होना हमारे बॉडी में इज नॉट नॉर्मल। मतलब कुछ भी हमारी बॉडी में गलत होता है। सबसे पहली चीज तो हम लोग जानते हैं, वात पित्त कफ, है ना। तो वात पित्त या कफ, इन तीनों में ही इम्बैलेंस होता है, तभी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा टेंशन वाली लाइफ है ना, या फिर हम ओवर थिंकिंग करते हैं या नेगेटिव थिंकिंग है, तो वो सब चीजों का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे होता है। आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, आपका भोजन प्रॉपर होना चाहिए। और जैनिज्म में जैसे मुकेश जी बता रहे हैं, और इवन मैं खुद काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। मतलब पहले तो मैं ऐसी नहीं थी। तो मेरा 2017 में, मैंने जैसे आप लोगों को बताया, तो उससे पहले मैंने 2011 से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जैनिज्म फॉलो करने की। तो थोड़ा सा टफ होता है विथ वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो लोग वर्क करते हैं, लेकिन इतना भी इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते हैं उसको, है ना। थोड़े से हम लोगों को स्टार्टिंग से प्लानिंग करना रहता है भाई, आज कल का प्लानिंग आज से हम लोग कर लेते हैं। तो ऐसे करके हम लोग टाइम मैनेज कर लेते हैं, क्या भोजन करना रहेगा, कितने समय पे करना रहेगा, कैसे अवेलेबल होगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में रहता है, फिर धीरे धीरे हो जाता है। तो डेफिनेटली आप रात्रि भोजन का त्याग करेंगे, जैनिज्म फॉलो करेंगे, और योग एक्सरसाइज, समय पे सोना, टेंशन वेंशन नहीं करना। आपकी एज क्या है अरुणा जी? आपने ही क्वेश्चन किया ना। हाँ दीदी, 45। और मैं एक बोलूँ क्या कि मेरा रात्रि भोजन वगैरह भी नहीं है, कंदमूल भी नहीं है।
पर एक ओके जो आप पहले जो पॉइंट बोले टेंशन वगैरह वो थोड़ा कुछ रहेगा नींद वगैरह, पर हाँ एक्चुअली रूटीन जैनिज्म फॉलो करती हूँ, पर एक्चुअली थोड़ा सा चेस्ट में डॉक्टर बोले कि क्या गठन है, तो ठीक ठीक है। मीन्स ओके उसकी तो एक्सरसाइज कुछ। फॉर नाउ राइट, अभी हाँ के लिए आप क्या कीजिए, हम डिस्कस करके फॉलो करेंगे, बट फॉर नाउ सूर्य मुद्रा। बॉडी के अंदर कोई भी अगर गांठ है, कहीं पे भी गांठ है, राइट, बाय डिफॉल्ट कहीं पे भी गांठ है, तो ये जो पूजा वाली उंगली है, पृथ्वी का तत्व, उसका मुद्रा बना लीजिएगा। इसको हम सूर्य मुद्रा कहते हैं। अगर बॉडी एक्सेस हीट है, तो ये मुद्रा के साथ नाभि में घी लगाना है आपको, ताकि बॉडी एक्सेस हीट आउट नहीं करे। ये बॉडी कैलोरी बर्न करने के लिए भी है। जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि बेली टमी फैट को फैट कम कैसे करे, सब कुछ करे, यहाँ पे ये दबाएंगे तो बेली फैट कम हो जाएगा, लेकिन इधर यहाँ दबा के ऊपर में कचौरी दबाओगे तो काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो कंट्रोल करना पड़ेगा, नो डाउट एट ऑल। तो आप अरुणा जी, आप कनेक्ट कर सकते हैं, विल विल गाइड यू। बट फॉर नाउ अभी के लिए आप क्या कीजिए, खाली ये मुद्रा से आप आप एक बार स्टार्ट कर लीजिए, एंड देन जैसे आप कनेक्ट करेंगे, हम आपको गाइड और सही से बता देंगे जो भी है। हाँ, थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच, यस प्रणव यस शाता मेरा नाम। और कोई क्वेश्चंस? एक हैंड रेज हुआ है अभी। जी बोलिए। और कोई भी क्वेश्चंस, एनीथिंग एल्स? हाँ मेरे और को एक डाउट है। हाँ जी, बोलिए। हाँ दीदी बोलो। तो प्रिया आंटी ने स्टार्टिंग में बताया था कि उनको पीसीओडी हुआ था करके उन्होंने ये चीज चालू करी है। तो मेरे को एकदम माइल्ड लेवल का पीसीओडी थोड़ा डिटेक्ट हुआ है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं फाइबर इंटेक बढ़ाई हूँ मेरा बॉडी का, ओके एक्सरसाइजेस कर, वॉकिंग डेली हाफ एन आवर। मेरे मैं स्टूडेंट हूँ तो लाइफ स्टाइल थोड़ी सेडेंटरी है। डेली हाफ एन आवर वॉकिंग कंपलसरी करती हूँ, कॉलेज जाती हूँ। अ, उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि आपने कैसे रेगुलेट कर सकते हैं पीसीओडी स्पेसिफिक? यस, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा सीए का स्टडी चल रहा था, उस टाइम पे मेरा वेट हो गया था 76। तो एकदम से वेट गेन होने की वजह से, क्योंकि मेरा पूरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया था, क्योंकि यू ऑल नो, मतलब जो सीए की पढ़ाई होती है बहुत थोड़ी सी टफ। तो 18 घंटे 16 घंटे हम लोगों को पढ़ाई करना रहता था, है ना। तो वो भोजन किया, फिर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं किया, बैठ गए पढ़ाई करने, तो हैवी बॉडी हो जाने की वजह से, अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है ना, तो पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो अगर उससे थोड़ा सा भी 5 3 4 किलो इज ओके, है ना, ज्यादा कम। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है? इट इज लाइक आपको हाँ पीसी, मतलब आपका अगर वेट ज्यादा है उस रीजन से पीसीओडी होता है, पीसीओडी है उस रीजन से जल्दी वेट कम नहीं होता है। इट्स लाइक अ यस परपेचुअल साइकिल, वेरी विशियस। यस, तो मैं निकल ही नहीं पा रही उससे। आप उससे निकल जाएंगे, मैं निकली हूँ ना। मैं बता रही हूँ आपको कि मेरा कैसे हुआ था, पीसीओडी मुझे डिटेक्ट हो गया था। मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे जो मेडिसिन दिए थे अपना रेगुलेट करने के लिए, वो जब तक लेती थी तब तक ठीक था, और जैसे ही मैंने बंद किया, वो जो हॉर्मोन्स की दवाइयां रहती हैं, वो जैसे ही बंद किया, वैसे वापस वैसा का वैसा। तो मेंस्ट्रुएशन का जो गड़बड़ी होता है, उसको आप सबसे पहले रेगुलेट करेंगे बाय योगिक एक्सरसाइजेस, योगा। योग में सिर्फ आसन वगैरह नहीं होता है, योग में प्राणायाम होता है, पूरी लाइफस्टाइल, योगिक लाइफस्टाइल मीन्स आपको समय से खाना है, समय से जैसे आपने बताया कि आप स्टूडेंट हैं, तो डिसाइड योर टाइम ऑफ ईटिंग, मतलब मॉर्निंग में मैं 12 बजे तक या मैक्सिमम 12:30 बजे तक भोजन ले लूंगी, शाम को मैं 7:30 या 6:30 बजे तक भोजन ले लूंगी, वट मेरा एवर प्रोग्राम मे बी द ऐसा केस। चल, मतलब लाइक हाँ, ऑलमोस्ट मंथ में 28 to 29 डेज चौवियर होता है। सोवियर होता है, वेरी गुड। लेकिन टाइम सेम रहता है, आप सुबह में जो भोजन लेते हैं, शाम को जो भोजन लेते हैं, सेम टाइम पे, कि वो नहीं नहीं, फ्लक्चुएट होता मतलब है? एक्चुअली मैं नाइट स्टडी ज्यादा करती हूँ, तो मेरे ब्रेकफास्ट लेट हाँ होते हैं और लंच बहुत लाइट रहता है, और डिनर फिर टाइम से करना ही पड़ता है। मैं चेन्नई में डिसाइड करती हूँ तो 5:45 तो रात भी पड़ जाती है। आपका नाम क्या है यस, तपस्वी? ये चीज। मैं सेजल बहन की लड़की यशवी हूँ। ओके सुपर। सो यहाँ पे यस द मेन प्रॉब्लम राइट, आपका मेन क्या रहेगा, इट इज ऑल वाटर साइकिल एक्चुअली। तो यानी पानी जो अपन पीते हैं, अगर बॉडी के अंदर पानी काम नहीं करेगा, तो देन दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली। जैसे
बॉडी इज लाइक 80% वाटर है। अगर अपन पानी टाइम पे स्टार्ट नहीं करते एंड पानी टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं, तो दैट इज द रीजन फॉर मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स एक्चुअली। जैसे कि आपका काम ज्यादा बैठने का रहता है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली हीट जनरेट कर देता है, राइट? एंड पीसीओडी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट। सो मेन थिंग इज दैट वाटर, जैसे कि एक अपने क्लासेस के अंदर पहले भी हमने बताया था, अभी भी बता रहे हैं, जिनको फर्स्ट चीज पानी के लिए याद रखिएगा, छोटा ग्लास में पानी पिएंगे, यू विल नॉट ड्रिंक विद बॉटल, या अपन बड़ी ग्लास के अंदर पानी कभी नहीं पीना चाहिए। छोटी ग्लास के अंदर पानी पिएंगे एंड पानी को घुमा के यानी स्वर्ल करके पीना आपको। ये स्वर्ल कितनी बार करना है आपको? जितना आपका एज है उतना सेकेंड स्वर्ल करना है। तो व्हाट विल नाउ हैपन, पानी को जैसे आप इतना स्वर्ल करोगे, बॉडी के अंदर पानी का फंक्शन परफेक्टली काम करने लग जाएगा। एंड जैसे ही पानी का साइकिल ठीक हो गया बॉडी के अंदर, मोस्ट ऑफ योर हेल्थ प्रॉब्लम्स विल बी क्लियर। ओके, करेक्ट, राइट? थैंक यू। एक और चीज, टंग रोलिंग करना। जैसे आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, खाली टंग रोलिंग कीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए। क्लोज योर माउथ एंड कीप रोलिंग योर टंग। यस, अभी बताया यशवी जी। आपको एक चीज और मैं गाइड करूंगी कि आपको जो है आ, आपने जैसे बोला कि सुबह का ब्रेकफास्ट लेट होता है ना, फिर लंच हो जाता है, तो लंच लाइट लेते हैं, तो ये पूरे आयुर्वेद के रूल्स आपके गड़बड़ हो रहे हैं, है ना। लंच आपका हैवी होना, हैवीएस्ट मील होना चाहिए, और आपका जो डिनर है वो एकदम लाइट होना चाहिए। जैसे आज मैंने सिर्फ सूप लिया, है ना, क्योंकि मेरा जो डिनर मेरा लंच था वो हैवी था। तो ऐसे आपको थोड़ा सा बेसिक फॉलो करना पड़ेगा। और ब्रेकफास्ट का टाइम अगर लेट हो रहा है तो फिर लंच को, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट को आप स्किप कर दीजिए, है ना। ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली लंच ले लेंगे, ऐसा कर दीजिए। तो ऐसा कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जब तक भूख नहीं लगती है तब तक भोजन नहीं करना, ये सबसे बड़ा रूल है। तो भोजन जब भी अंदर जाना चाहिए जब हमको भूख लगे, कि भाई आपका स्टमक बोल रहा है कि भी खा लो। तो ये चीज फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको, है ना। और जो सर ने बोला वो तो है ही, पानी का। ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, वेलकम। वेलकम। और कैन बाकी आई सभी का आस्क क्वेश्चंस हो गए? हाँ हाँ। कैन आई यस। आस्क प्रिया जी? हाँ ओके। हाँ, कौन? हाँ, तारा जी। प्रणाम प्रिया जी एंड मुकेश जी। प्रणाम। Before I ask my question, Mukesh ji, I wish you many, many happy returns of the day. Sityara Tavpasantu, Sudha Siddhim Tavpasantu. मेरा क्वेश्चन यही था प्रिया जी, डू यू टीच योगा फॉर प्लानिंग साधक्स कौन से who are साधक? planning for pregnancy? ओके, हु आर I'm a प्लानिंग फॉर द गर्भ संस्कार, प्रेगनेंसी। basically I'm गर्भ संस्कार trainer. ओके ओके। So clients want to know about yoga for planning. And जी। even those who are conceived, na, if you can teach हम्म। yoga for trimester wise. Yes. Actually, right now I'm not teaching that thing because it's a time-taking process. We need to give proper timing to pregnant ladies. ना तो yes, I know that, but मैं अभी उसके क्लास नहीं लेती हूँ, मैं जनरल क्लास लेती हूँ। I'm just taking general because I'm working professional. तो मेरा थोड़ा सा फ्रीलांसिंग वर्क है, लेकिन वो तो दोपहर में रहता है, और इस हिसाब से मैं अभी सिर्फ योग के 3 या 4 क्लास ही ले पाती हूँ। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड आई सजेस्ट, पर्सनली सजेस्ट, हाँ तारा जी, कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं प्लीज आप स्टार्ट कीजिए, लेकिन मैं पर्सनली उनको बोलूंगी कि आप लोग ऑनलाइन मत ट्राई कीजिए, है ना, जो प्रेग्नेंट है। बिकॉज उसमें हम लोगों को बहुत प्रॉपरली चेक करना पड़ता है कि उनका एक्सर्शन तो नहीं हो रहा है। ऑनलाइन वी कैन नॉट, 1-to-1 is possible. If I am giving a personal class to someone, it is fine. मैं उनको properly check करूंगी कि भाई वो क्या कर रहे हैं, है ना। और अगर हम ग्रुप में करवाते हैं तो इट इज नॉट गुड थिंग।
इसलिए मैं इस चीज को कभी स्टार्ट भी नहीं करना चाहती हूँ। और Or at मैं least you अगर can do for स्टार्ट करूंगी तो planning. If you're not हम्म doing for conceive, it's okay. But at least for planning clients, you can do. आ, मैंने जितने लोगों को अभी तक, हाँ यस, मैंने जितने लोगों को अभी तक ट्रेन किया है उसमें से काफी लोगों ने कंसीव नेचुरली कर लिया है। तो हम जो भी योग करवाते हैं, है ना, तो उसका जो सीक्वेंस रहता है या उसके जो भी आसन वगैरह रहते हैं, प्राणायाम वगैरह रहते हैं, इससे आपके बॉडी का जो, जस्ट बिकॉज कि वो कंसीव क्यों नहीं कर, वाई दे आर नॉट कंसीविंग, तो वो चीज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। द थिंग इज कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिशनर ऑफ योगा। Within 2-3 months you will get all the things balanced, and then naturally you will conceive. तो उसके रिलेटेड जो मैंने अबद्ध कोणासन करवाया है, सुप्तबद्ध कोणासन होते हैं, और जो भी हम परिवृत्त के आसन करते हैं, उसमें आपका pelvic फ्लोर का पूरा कवर अप होता है उस चीज में, और दे नेचुरली कंसीव। Okay. No, Priya ji, thank you, जी, Priya ji. ओके, वेलकम। प्रिया जी, मुकेश भैया, मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम ये लेफ्ट हैंड में मुझे ये टेनिस एल्बो का इश्यू हो गया है। तो योगास वगैरह मैं कैसे कर सकती हूँ, सारे आसनास वगैरह? आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट थिंग्स, होल्ड करना हो टाइट में नहीं कर सकती, हैंड को ट्विस्ट नहीं कर सकती हूँ। 1 महीने से हो रहा है, फिजियोथेरेपी भी चालू थी बीच बीच में, बट अभी तक क्योर नहीं हुआ है। तो ये आसनास कर सकते हैं? हाँ, तो बेसिकली धीरे 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 आपका जो आर्म सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, तो उन चीजों को पहले ठीक करना पड़ेगा बिफोर अटेम्प्टिंग टू डू इट एक्चुअली, राइट? बिकॉज जब आप करोगे तो ही थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा। मेरे हिसाब से करने में कुछ भी परहेज नहीं है। एंड आपको खाली ट्विस्टिंग, जैसे आई थिंक मैं स्टार्टिंग में नहीं था, बट आई वाज लेट एक्चुअली, राइट? तो शायद एंड स्ट्रेचेस वगैरह अगर प्रिया जी ने बताए रहेंगे तो दैट यू कैन इजीली फॉलो एंड आराम से प्रैक्टिस कर सकती हो एक्चुअली। तो उसमें कोई जी, भी दिक्कत नहीं है। या सॉरी, वर्ड। यस यस, टेनिस एल्बो अगर रिसेंट नहीं है तो आप कुछ कुछ चीजें कर सकती हैं, हैंड मूवमेंट, एल्बोज की मूवमेंट जो रहती हैं, और बेसिकली उसकी भी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होते हैं टेनिस एल्बो के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कुछ कुछ एक्सरसाइजेज यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब ऑल्सो। लेकिन सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप टेनिस एल्बो के लिए किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास थोड़ा सा ट्रीटमेंट ले लीजिए, और उसके बाद में इन फ्यूचर आपको टेनिस एल्बो ना हो उसके लिए योग, रेगुलर एक्सरसाइजेज योग की, वो स्टार्ट कीजिए। तो तो योग में जो, बेसिकली सेजल हाँ, जी, सॉरी, गुड गुड प्रिया। ये नहीं, अभी मतलब वेट, चालू कर सकती थी? अभी मैंने किया तो मुझे यहाँ पे पेन आ रहा है अभी थोड़ा अंदर से। कितना ये जो टाइम हुआ योगा, आपको नहीं मेरा टेनिस एल्बो? चालू है तो 1-1.5 महीना हुआ है। यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एक्चुअली। तो वो कितना नहीं, मैं आपका टेनिस एल्बो का, हाँ, डॉक्टर को बताया, और फिजियोथेरेपी भी चालू है, बट उनकी रेगुलर नहीं है। मतलब 3 दिन में एक बार, कभी 4 दिन में, कभी हफ्ते में एक बार, वैसे बुला ओके, के करते हैं। तो थोड़ा ठीक है। फर्क है, पहले पूरा हाथ दुखता था, अभी सिर्फ नी ये एल्बो पार्ट दुख रहा है। बट ये एक्सरसाइज मतलब ये योगा वगैरह कर सकती हूँ, उन्होंने मना किया हाथ पे वजन नहीं आना, तो मैं ऐसे थोड़ा लाइट ही कर रही थी। ठीक है, तो जी, सेजल जी, आप ना अपन हाथ को कुछ नहीं करेंगे। आई विल टेल यू 2-3 थिंग्स एक्चुअली, वो इजिली आप फॉलो कीजिए। अपना एक टवल ले लीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बेसिकली क्या है, ब्लड के फ्लो को यहाँ पे रेडी करेंगे, तो यू विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एक्चुअली। तो नंबर वन चीज, खाने के अंदर खट्टी चीजों को नमो अरियंताणम बोलना पड़ेगा, यानी मेरे को खट्टी चीजें अलाउड नहीं है। सेकेंड, सिट्रिक्स, सिट्रिक्स है फर्मेंटेशन, ये दोनों अलाउड ही नहीं है, राइट? फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, आपको क्या करना है, ऐसे एक टवल ले लीजिएगा, टवल या फिर हम्म। जो भी अपने पास है, खाली इसको आके प्रेस करने का ट्राई कीजिए। समझ रहे हो क्या? वो बॉल कर सकते हैं, ये जो कर सकते स्पॉन्ज हैं, बॉल होती है स्माइली ना, बॉल, परफेक्ट है, येलो स्माइली येलो बॉल लेके बॉल, प्रेस। स्माइली बॉल। हाँ जी, वो कर सकते हैं। उसको प्रेस कीजिएगा तो ब्लड का फ्लो फर्स्ट रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा थ्रेड ले लीजिएगा, नाड़ा, राइट?
ये एल्बो इज कनेक्टेड टू योर हैंड्स। एक नॉर्मल नाड़ा ले लीजिएगा जो है अपना कॉटन का, ये 2 उंगली जो है अपना हाथ है, 2 उंगली बाहर की जो उंगली है, राइट। इसको करना क्या है, हमको खाली ये लेके ऐसे बांध दीजिए, दैट्स इट। समझ में आ रहा है कि आपको टाइट से बांधना है, आपको इट हैज टू बी वेरी टाइट। यहां पे बांध दिया एंड यहां पे बांध दिया, बस एकदम टाइट से बांधना है। 5 मिनट्स तक रखना है, पूरे ब्लड को फ्लो को स्टॉप कर देंगे। 5 मिनट रखिए एंड उसके बाद इसको रिलीज कर दीजिए एंड फिर यहां प्रेस करके छोड़ दीजिए। गॉट इट, राइट। एंड आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है मेथी। मेथी खाना कंपलसरी है, यानी जितनी एज उतने दाने खाने हैं। समझ लो यू आर 30, तो देन 30 दाने तो आपको खाने ही पड़े। एंड अगर नहीं भाई तो मेथी के लड्डू भी खा सकते हो, एंड एक्स्ट्रा हो तो मेरे लिए और प्रिया जी के लिए भी भेज सकते हो। ये अच्छी बात बोली। सुबह चलो ग्रेट, 10:30 हो गया, वी आर एक्चुअली क्रॉसिंग द क्लॉक। यस, प्रिया जी का भी टाइम हो गया, थैंक यू तो सो मच। थैंक यू सो मच। और कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा तो हम कल लेंगे। सबसे विनती है, एक नौकर करके या कम से कम 7 नौकर कीजिएगा। 7 नौकर करके आप प्लीज आराम से संतारा पचका के सो जाइएगा। एंड सबने प्रॉमिस किया है कल रात्रि भोजन को हम नमो अरियंताणम बोलेंगे। पचका नहीं लेना है चलेगा, इट्स ओके, बट लेकिन बनती कोशिश ट्राई कीजिए कि रात्रि भोजन हम त्याग दें। ओके, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो या बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। त्रिविधे 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 सभी तुम सुख शांति में रहना। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमो सिद्धार्थ। जय जय जिनेन्द्र। थैंक यू। सभी लोग अगर लाइट भोजन लेते हैं या रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो मैं थोड़ी से हैवी, मतलब हैवी नॉट नॉट दैट मच हैवी, लेकिन कुछ अच्छे से करवा पाऊंगी, है ना। एंड प्रिया जी तो कल तो यस, रात्रि भोजन त्याग देंगे, एंड नेक्स्ट क्लास से अपने और पार्टिसिपेंट्स आएंगे एंड रात्रि भोजन तो कंप्लीटली त्याग देंगे। हेल्थ अगर बिल्कुल चाहिए तो पक्का ये रात्रि भोजन उसको नमो अरियंदाणम आप प्लीज कर दीजिएगा। हमारा श्योर। उद्देश्य वही है कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो फिर खा के अगर अपन थोड़ा दूर रहे तो बेटर है। ठीक है, चलो प्रणाम, जय जिनेन्द्र, सभी थैंक को यू। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मुकेश जी, थैंक यू सो जय मच। जिनेन्द्र प्रिया जी, सुख शांति में रहना, थैंक यू सो जय मच। जिनेन्द्र।